मेरे प्यारे देशवासियों, 140 करोड़ जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। श्याम नारायण ठाकुर। आज हम और आप कहाँ खड़े हैं? एक अधर्म की ओर और एक धर्म की ओर। जो आज पूरा धर्म भी मिलकर अधर्म को साथ दे रहा है, पूरा देश। क्योंकि अधर्म की जो सत्ता है वो धर्म पे हावी हो चुका है। तो वो उसकी बोलबाला जाचते हैं अभी पूरे भारत में। एक नरेंद्र मोदी आज देश का दूसरा व्यक्ति आता है, प्रधानमंत्री। आज उसकी सिक्योरिटी के लिए करोड़ों रुपया जो उसकी जो प्राण की आत्म रक्षा करने के लिए हजारों करोड़ों रुपया 1 घंटा में खर्च की जाती है। और हम सब 5 किलो चावल राशन वाले हम सब खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री सच्चे और बहुत ईमानदार, बहुत अच्छी छवि के व्यक्ति है। इसके लिए कि हमारे देश के युवा को 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देने की बात कही थी, 1 साल में 11 साल हुआ, 22 साल रोजगार दिए। बहुत धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि हमारे देश के बच्चे रोड पे लाठी मारे खाते हैं। धन्यवाद है इस देश की। एक नरेंद्र मोदी व्यक्ति को मां को गाली दी तो पूरे बिहार को बंद कर दिया गया। जो नरेंद्र मोदी अपनी मां की देहांत जब हुई तो मुंडन तक भी नहीं करवाई। वह हमारे बिहार में आके पिंडदान करेंगे 17 सितंबर को। क्या नरेंद्र मोदी मां को पिंडदान करने 17 सितंबर को गए? नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति है जो कुर्सी के लिए वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका मानसिकता जो संतुलित है, जो मैं हूँ का शब्द क्या हमारे पूरे 140 करोड़ जनता पे हावी नहीं हो रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी जो आया इस सत्ता में तो संविधान के शपथ लेकर आई थी। जो एक चाय बेचने वाले व्यक्ति आया और प्रधानमंत्री बन गए। आज वह 75 साल की हो चुकी, वो अपने मुंह वाक से बोले थे जो व्यक्ति 75 साल की हो जाएगी वो रिटायरमेंट पे जाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी का
जो वाक्य है आज सही दिख रहा है। क्या नरेंद्र मोदी जी 5 साल की 60 महीना में इस पूरे भारत को स्मार्ट गांव बनाने की बात कही थी? क्या आज भारत के एक गांव भी स्मार्ट बना सके? किसान की आप देख लिए कि किसान की 2022 में आय दुगुनी करने की बात हुई थी, तो 750 किसान के हत्यारे कौन है आज? कौन है? नरेंद्र मोदी दामोदर दास है। आज वह देशभक्त है। 750 किसान इस देश में शहीद हो गए और आज देशभक्त है, तो मैं कैसे मान सकता हूँ इस देशभक्ति का? 41 जवान जो पुलवामा में हमला हुआ, यदि आज नार्को टेस्ट हो जाए पुलवामा हमला की, तो इसमें किसकी नाम आएगी? गोधरा कांड की नार्को टेस्ट हो जाए तो कौन फंस रहा है? पहलगाम में जो सिंदूर माता को उजरी, जो इस बीजेपी वाले ने सिंदूर बांटना शुरू किया, उस पाकिस्तान के साथ खून पानी की रिश्ता बैर करने वाले नरेंद्र मोदी क्या आज इस देश में कौन हम जनता को क्या समझाया और वो क्या किया? हमारे बहन का सिंदूर भी नहीं कि जो सुखी, आज वह हम पब्लिक को 140 करोड़ जनता को मूर्ख समझ गया। आज मैं बिहार के जनता से, तमाम जनता से मैं कह रहा हूँ कि मैं बिहार का वासी हूँ। आप बिहार के जितने माता बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बच्चे से भी निवेदन करना चाहता हूँ, बुजुर्ग से निवेदन करना चाहता हूँ कि 1 रुपया में 1 टॉफी भी नहीं आप हो सकता है। आज सर्वे जो बिहार में हुआ, इसका मतलब क्या था? जो आपकी गरीब को संपत्ति छीनेगी। आप 2 गुजराती सब पे भारी हो गया है। बिहार के 1 रुपया में सालाना 1050 एकड़ ज़मीन, 1 रुपया में, जो एक टॉफी नहीं हो सकता, और एक अडानी को दे रहे हैं। आज बिजली फ्री किया स्मार्ट मीटर लगा के। माता बहन याद रखना, ये वोट का सबसे बड़ा जो गरीब समाज नहीं जहाँ तक वीडियो नहीं, जहाँ तक सरकार की कोई व्यवस्था नहीं पहुँच रही है, उस माता बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तुम्हारी बिजली जो स्मार्ट मीटर लगाया ना सरकार, आज इलेक्शन की बारी है तो 200 यूनिट, 125 यूनिट बिजली जो नीतीश कुमार फ्री किए, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में अब नहीं बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने आप में कैप्चर कर लिया है। उसकी आवाज़ तक नहीं निकलता है। नहीं तो जो संविधान, जो आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति आज मौन हो चुका है। बिहार के 1 रुपया में ज़मीन बिकता हो,
इसे चुल्लुक भर पानी में डूब मरना चाहिए नीतीश कुमार को। और समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार बिहार थोड़ा सा भी गलती करेगा ना मेरे भाई, कहीं बीजेपी कैप्चर कर लिया तो समाज को वोट का अधिकार तो तुम्हें छीन रहा है, तुम्हारा सारे कुछ का अधिकार छीन लेगा। इस पूंजीपति ने तुम्हारा बच्चे को चैन छीन लेगी। ये सरकारें, मोदी सरकार तुम्हें अन के लिए तरपा तरपा के मारेगी। क्या इस नरेंद्र मोदी को इतना भी पता है कि जो अपना बीवी को नहीं चला सका, आज हजारों करोड़ों अंधभक्तों को पैदा कर चुके हैं। जिससे एक बीवी नहीं संभल पाया वो हजारों करोड़ों अंधभक्तों को पैदा हो चुका है। क्योंकि अंधभक्तों का दिमाग 5 किलो 4 किलो राशन में तब्दील हो रहा है। जिस राज्य में दारू का बैन है उस राज्य में प्रशासन खुलेआम दारू बेचता है। उसको आंख नहीं है कि हर काउंटर में जिस व्यक्ति संविधान के शपथ ली है वही व्यक्ति दारू बेच रहे हैं। आज उसी के परिवार में दारू बिक रहा है। हर किराना स्टोर पे गांजा मिल रहा है। आप कह रहे दारू बंद है, ऑनलाइन पे आपको दारू मिल जाता है बिहार में। आप कहते दारू भी बंद है। माता बहन को सरेआम बच्चे को, जिस बच्चे को तुम पैदा करते हो न बिहार वासियों और पढ़ाने के लिए बड़े बड़े जगह भेजते हो, पटना में भेजते हो, आज उस बच्ची को घिसेट कर मारता है। तो एक कानून व्यवस्था बिहार के चलता घिसेट को मारता है कानून व्यवस्था। क्योंकि हम सारे बिहार वासियों के आंख से पानी मर चुका है। क्योंकि हम लोग अंधे बहिरे गूंगे और हो चुके हैं। जो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि 1 रुपया में एक टॉफी नहीं बिक सकता है, लेकिन 1 रुपया में 1050 इतना जमीन 33 साल के लीज पर बिजली का प्लांट लगाने के लिए अडानी ग्रुप को सौंपते हैं। उस गरीब, जहां मोदी जी अपने मुंह से बोले हुए हैं कि एक पेड़ एक जीव की तरह होता है, उस पेड़ को हजारों पेड़ों को काट दिया जा रहा है। उस पे क्या लगेगा? जो तुम्हारे उस पेड़ से तुम्हारे शरीर में जो प्राकृतिक के बने हुए फल अंदर जाएगा, उसको काट के उस पे क्या लगेगा? इस इलेक्ट्रॉनिक बिजली जो तुम्हारे फ्री किया है ना मेरे देशवासियों, बिहार के जनता, फ्री बिजली का अर्थ ये नहीं है कि इतना बड़ा रकम देकर जियो आया तो बोला लो दनादन, 2 दनादन जियो फ्री फ्री फ्री। अभी क्या है जियो? अभी क्या है जियो? जो आप पहले तो रिचार्ज करते थे 10 रुपया का, आज आपको 399 का रिचार्ज। पहले 10 रुपया का रिचार्ज करते थे, आज 399 का रिचार्ज है। और अंधभक्तों, तुम्हारी अंधभक्ति जो 5 किलो में देख रहा है ना,
देखो, जितना देखना है देखो। नोटबंदी से क्या फ़ायदा मिला समाज को? 100 दिन का नोटबंदी में नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि 100 दिन में भारत बदल जाएगा, विकास दिखने लगेगा। जन धन योजना खाता खुलवाए 500 रुपया लेकर, जो 15 लाख की जो जुमला था नंद भक्तों, सबने खुलाए। 15 लाख आएगा मेरे खाता में। पापा की परी सबने इतना बोला और पापा की परी को पते नहीं चलता है, चित्रा त्रिपाठी को। इससे तुम पूछो ना प्रियंका भारती जी, आप उससे पूछिए जो आप हरियाणा कोर्ट काहे जाते हैं आप। प्रियंका भारती जी, आप जितने, और कंचना यादव, जितने पत्रकार हैं ना, दीपक चौरसिया, प्रियंका भारती, सब का जो इंटरव्यू होता है ना, इस सब के पूछिए आप क्यों जाते हैं हरियाणा हाई कोर्ट। जब तुम्हारे बच्चे को लाठी मारता है ना भाई, तो बहुत दर्द होता है। और पुलिस, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, बाप के सामने बेटे बंदूक लेकर तैयार हो जाएंगे। अग्निवीर के समय में मैं बोला था, जब अग्निवीर लाया था तो उस समय मैंने बोला, और किसान के भी समय बोला, जो अपने बाप के सामने बेटा बंदूक लेकर खड़ा रहेगा। मेरा वीडियो 2022 का आप देख सकते हैं। आज माता बहन का चीरहरण खुलेआम, और नरेंद्र मोदी जी को गाली पड़ गई, माँ को कोई व्यक्ति का शब्द निकल गया तो पूरा बिहार बंद कर दिया। आज स्कूल के 14 साल के बच्चे को क्या करता है नरेंद्र मोदी की सरकारें, जो अपना बीजेपी वाला पट्टा लगा देते हैं और स्कूल बंद करवा देते हैं। एक दूसरे गांव से लाकर रैलिया में पैसा पे लाता है 200, 300, 250 पे कह के, और उसको पैसा भी नहीं देता है कार्यकर्ता लोग। आज वह स्थिति हो गई। और मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, ये बिहार है, बिहार का जनता, जो राजनीति आप करने चले हैं ना बिहार में, बिहार का जनता का बच्चा जो पैदा होता है ना, तो वो राजनीति से करता है। नेपाल की दशा बिहार के बगले में है, बहुत नज़दीक है। कहीं ऐसा विद्रोह नहीं हो जाए, नहीं तो अभी भी नरेंद्र मोदी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपसे विनती करना चाहता हूँ कि मुझे वह पुराना दिन जो था ना, वो लौटा दीजिए। मैंने जो किया नरेंद्र मोदी, मैंने भी आपको वोट दी, और मैंने जो किया, मेरा पुराना ही दिन लौटा दीजिए। मुझे वही दिन अच्छा था, क्योंकि मैं इस दिन की जो मरने का भी कीमत होती है, जो आप देखिए प्लेन से मरिएगा तो 1 करोड़ हो जा रहा है, और जो आप किसी घटना से मरिएगा उसको 4 लाख दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी, आप जो मर जाता है उसको भी आप 4 लाख रुपया देते हैं।
तो कितने मरे आदमी को 4 लाख दिए? आपकी सरकार बहुत अच्छा काम किया, मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी सरकार तो आतंकियों की सरकार रह चुका है। नरेंद्र मोदी और इस देश के मैं तमाम देशवासियों को हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र यदि खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? लोकतंत्र बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? आज हमारे लोकतंत्र खतरा में है। लोग फिर भी मोदी 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 करते हैं। खैर, ये हिंदू राष्ट्र बनाने चला देश के तमाम, लेकिन हिंदुओं को भी कुचल कुचल के मार देते हैं। ये हिंदू राष्ट्र बना। गंगा किनारे में, प्रयागराज में कितने माता बहन, कितने बच्चे को कुचल कुचल के मार दिया। इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? योगी सरकार नहीं हो सकता है। इस पे क्या हुआ? जो हजारों माता बहन, हजारों बच्चे ने मर गया, उस आत्मा को क्या न्याय मिला? जो हमारे देश में 40 जवान शहीद हुए, उसका न्याय कब मिलेगा? मैं उसकी न्याय का इंतजार करता हूँ, क्योंकि शांति का कोई विकल्प नहीं होता है। शांति का कोई विकल्प नहीं होता है। कितने माताओं के आंखों से आंसू बह गए। कोरोना जैसे महामारी आई, उसमें लाखों हजारों माता बहन भाई अपने आप से बिछड़ गए। उसके जिम्मेदार कौन हो सकता है? क्योंकि कोरोना के समय में आपने सर्टिफिकेट तो बांट दी, और इस देश के जनता से मैं हाथ जोड़ता हूँ कि कोरोना के समय में जब नरेंद्र मोदी जी सर्टिफिकेट बांटे थे, दाढ़ी वाले बाबा थे बड़े बड़ा, वो दाढ़ी बनाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह। जब 125 करोड़ 150 करोड़ वैक्सीन नरेंद्र मोदी सारे आदमी को लगाए, तो दाढ़ी वाला बाबा था उसमें सर्टिफिकेट पे कि हम दे रहे। पेट्रोल पंप पे लगे थे, उसका बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे पेट्रोल पंप पे। जब उसकी जांच हुई तो डूम दिला के निकल पड़ा, डूम दुला लिया और निकल पड़ा, अपना सर्टिफिकेट ही पीछे हटा लिया। आज देश में सर्टिफिकेट फर्जी। अब इसको इतना भी नहीं नरेंद्र मोदी जी को पता है कि मैं क्या किया। आज भारत के प्रधानमंत्री, मेरा फर्ज, मैं नागरिक हूँ भारत का, और ये भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो मैं भारत के नागरिक हूँ और मुझे ये जानने का महत्व है कि नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना बहुमत से वोट दिए है, चाहे दिए नहीं है चाहे दिए है, फिर भी मेरा प्रधानमंत्री है भारत का। तो मैं उस नागरिक के तरह से कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपसे एक ही विनती है कि आपने चाय बेची,
आपने कब पढ़ाई की? आपने तो MA BA सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं। फिर 35 साल आपने भिक्षा मांगी, तो कब आप यूनिवर्सिटी जाते थे, कब भिक्षा मांगते थे? थोड़ा उसका भी समाज के बीच में लाना चाहिए। आज बिहार के जनता से मैं हाथ जोड़कर निम्र विनती करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस देश को, न्याय व्यवस्था को बदलो। नहीं तो न्याय व्यवस्था नहीं बदलोगे तो तुम्हारे अपने आप को नहीं बचा पाओगे। मैं बिहार के तमाम दर्शकों हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को भविष्य नहीं बचा पाओगे, क्योंकि बिहार के जनता, एक माँ को गाली दी एक व्यक्ति ने तो पूरे बिहार बंद हो चुका। लेकिन पहलगाम में जो मरे व्यक्ति, एक माँ से 1000 माँ बनती है और हजारों माँ से करोड़ों माँ बनती है। उस माँ को गाली दिया, क्या इस पे FIR नहीं होना चाहिए? तो इसके जिम्मेदार कौन हो सकता है? क्योंकि हमारे आँखों से जो आंसू अभी नहीं सूखा पहलगाम के लेकर, लेकिन हमारे देश के जो राजा है वो आज पैसा के लिए कुछ भी कर दिया और हम सब आंख बंद किए हुए देखते रहे। ये कैसा भारत है? क्या हमारे शिक्षकों, जो गुरु होते हैं, उसको पीटते हैं? तो भविष्य कहाँ जाएंगे? और हमारे देश के गरीब के बच्चे को तो साफ ही नहीं चाहता है जो पढ़े, क्योंकि इसके बच्चे सब अमेरिका, कनाडा, इस सब में पढ़ते लिखते हैं, ऐश करते हैं। आज एक व्यक्ति को मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के। आप 20 साल नीतीश कुमार की शासन थे और 20 साल में कितने यूनिवर्सिटी, कितने क्या बनाए। और एक व्यक्ति आज पूरे विश्व का महान शिक्षक और गुरु स्वरूप है, तो एक खान सर है। मैं उसे प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप जो इस दुनिया को दिखा दिए सर, मैं आपके जो सिस्टम, आपकी जो करुणा है, आपकी जो कृपा है, बिहार वासियों कभी ये एहसास नहीं भूलेगा। उस व्यक्ति ने गरीबों के लिए 35 रुपया में एक्सरे करवा रहे, और इस देश के नेता आज करोड़ों रुपया एक गरीब से लूटकर जान मार देती है। उस व्यक्ति ये भी कहा, खान सर, कि 2 गरीब का जिंदगी बच जाए ना तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं उस व्यक्ति को
प्रणाम करता हूँ। देश की जनता, बिहार के जनता से मैं निम्न विनती करना चाहता हूँ कि बीजेपी, हमारा देश बीजेपी नहीं है, हमारा देश इंडिया है। हमारे देश में भाईचारा है, लेकिन हमारे देश में नफरती बयान नहीं है, क्योंकि 2013 के बाद हिंदू खतरा में है। उससे पहले हिंदू खतरा में नहीं था। कभी कुछ, कभी ये कार्ड बनाओ, कभी वे कार्ड बनाओ, कभी ये कार्ड बनाओ, कभी वे कार्ड करो, कभी ये जमा करो, कभी वह जमा करो, कभी ये करो, कभी वह करो। 11 साल गरीब को खून चूस लिया सरकार, और देख क्या रहा है? 2000 रुपया और 5 किलो राशन। एक किसान हारेगा, किसान हारेगा। इस देश बिहार के युवा हारेगा। जो लाठी खा रहे हैं ना, उस युवा हारेगी। नहीं तो हम देशवासियों से, बिहार के हर जनता से कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को मत चुनना। चुनना तो किसी एक जो तुम्हारे धारा पे, तुम ये नहीं चुनना कि इस पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाए, ये नहीं चुन। तुम्हारे लिए जो अच्छा विधायक हो उसको चुनना, और बीजेपी को मत वोट करना। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ। नहीं तो 1 रुपया में तुम्हारा जमीन, तुम एक चॉकलेट भी नहीं कीन सकते हो, एक बिस्कुट नहीं खा सकते हो। आज 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन, जो कितने गांव बच सकती है, उतना जमीन 1 रुपया में सरकार एक मित्रों को दे रहे हैं। और हम अंधभक्ति में इतना डूब गए हैं कि राम मंदिर, अरे राम तो मेरे मंदिर का आस्था का केंद्र बिंदु है। राम के बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। राम तो मेरा आस्था, मैं कैसे भी रहूं, मैं उसी का हूँ, राम का हूँ। मैं राम का हूँ, मैं कैसे भी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं राम का हूँ, मैं भगवान विष्णु का हूँ, मैं उस शिव का हूँ जो हम में है और हम आप में भी है। नरेंद्र मोदी ने गरीबों की मौत का सौदा कर चुकी है, गरीबों की मौत को सौदा कर चुकी है। कोरोना समय में क्या हो रहा था, गरीब को क्या कर रहा था। अभी आंकड़ा दे सरकार कितना एक दिन में मरता है पूरे देश का, और इस आंकड़ा को जो प्रोपेगेंडा फैला है तो कितना भय होगा, डर होगा, कितने डर के कारण से मौत हो गई। इसके जिम्मेदार कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी हो सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार, आप एक बात ध्यान से देखिए, जो कितना भी अपराधी सरकार के विधायक हो या सांसद हो, उस पार्टी में है तो वो दूध का धुला हुआ हो गया। हमारे नेता को जो आवाज उठाते थे, लालू गरीब का मसीहा था, समझ जाओ, लालू गरीब का मसीहा था। आज ब्राह्मण के यहाँ जब जाता था ना, हमारे दादा सब, तो हल जोतवाता था,
हल लेकर अथी करवाता था। हम अपने दादा की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे दादा तो ब्राह्मण को भी गाली दे देते थे। तो हमारे पीढ़िया की जो दादा होते हैं ना, गरीब तट के, तो ब्राह्मण लोग उसको अभी भी है जो उसको बैठाते हैं, कुछ देकर उसको अथी करता है। तो इससे ऊपर उठा है तो गरीब का मसीहा था। उसी नेता को चोरा घोटोला, उससे पहले जो सरकार थी उसमें थोड़ा हुआ था कुछ, उसकी फैला गई इसमें, लेकिन उसकी भी कोई प्रमाण नहीं। लेकिन अभी 70,000 करोड़ घटोला हुआ एनडीए की सरकार में। सहारा चोर, वोट चोर, क्या क्या नाम, चौकीदार चोर हूँ मैं, चौकीदार हूँ मैं। एक बार जो उसका मैं भी चौकीदार, ऐसा करके बयान आया था नरेंद्र मोदी जी का। अभी वोट चोर गद्दी छोर, नौकरी चोर गद्दी छोर का नारा लग रहा है। अभी वोट चोर गद्दी छोर नौकरी चोर का नारा लग रहा है। सहारा चोर, सहारा में गरीब का कितना पैसा था मैं बताओ। सहारा इंडिया था, बिहार में था अधिकतर, झारखंड बिहार में था। गरीब का कितना पैसा था सहारा इंडिया में। जो 50 रुपया का सब्जी बेचता था तो शाम को उसको 50 रुपया रखता था और सालाना में उसको इनकम होता था और करता था। उस गरीब को पैसा ही लूट लिया। आज उसको ओनली 5 किलो 4 किलो राशन डीलर दे रहे हैं समाज के अंदर में। कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड, क्या क्या कार्ड नहीं बने, कुछ भी नहीं लाभ हुआ। सरकार किसी धारा पे नहीं है। आज बिहार के अंदर में 100% जो जल नल योजना में घटोला हुआ उसकी जांच हुई। कौन करेगी उसकी जांच? नीतीश सरकार करेगी ना। जल नल योजना की जो घटोला हुआ उसकी जांच कब होगी? आपके आंगनबाड़ी में जो सेविका है बच्चे को खाना दे रहा है सही से, या धारा पे आप जाइए ना। यदि गरीब इलाका में आप जाइएगा धारा पर, तो वहाँ कोई विकास नहीं है अभी भी। और उस गरीब के अंदर में 5 किलो राशन का जो खौफ पैदा हुआ है ना, वही गरीब लोग आज भारत को गुलाम कर रहे हैं। 5 किलो राशन वाले आज भारत में गुलाम होने जा रहा है, क्योंकि आपकी जो अब अधिकार है, जो एक गाड़ी भी मोटरसाइकिल भी होगा ना तो उस पर आपका राशन छीन लेगी। यदि मोटरसाइकिल भी रहेगा आपके पास तो राशन छीनेगी। ये सरकार ऐसी सरकार है। इसके सरकार के विद्रोह, यदि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, तो सरकार को बिहार के अंदर में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए इस बार, तो सरकार को 10 सीट लाना मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी सरकार को 10 सीट। यदि हाई हिम्मत नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूँ कि तुम बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, बिहार के अंदर में तुम्हें 10 सीट से जास्ते मिल गया, तो तुम कहना हाई हिम्मत तो करा लो। लेकिन ईवीएम से चुनाव होगा तो कितना भी विपक्ष कुछ भी कर लेगा, नहीं जीता। क्योंकि मशीन डाटा देती है, लिखित देती है। ईवीएम तो बैलेट पेपर लिखित नहीं देगी, बैलेट पेपर साक्षात्कार देगी। ईवीएम क्या देगी?
ईवीएम आंकड़ा दे देगी कि चलो इतना वोट आएगा, इतना वोट। पर्ची तो नहीं दे रहे हैं ना, पर्ची दे तो पता चलेगा। ईवीएम पर्ची देते, ईवीएम पर्ची नहीं दे रहे हैं, ईवीएम ओनली काउंटिंग दे रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए पूरे भारत में तो इस सरकार को चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और ये सरकार इतना तानाशाह हो चुके हैं कि आप समझ जाओ कि यदि आप आक्रोश जनता के प्रति, गरीब के प्रति, तो इसका इतना आक्रोश हो कि आप समझ सकते हैं कि 1 रुपया में 10 से 50 एकड़ जमीन सालाना, 33 रुपया में 33 साल का सालाना कैसा है नहीं। फिर भी हम बिहार वासियों को आँख में कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं, यदि आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आपकी सपोर्ट, आप आवाज़ पहुँचाए, आप सब सपोर्ट करें। भारत विश्वगुरु होकर रहेगा और ये शासन को ख़त्म करके, क्योंकि ये शासन को इतना डर है, जो अब तानाशाह पे उतर चुके हैं। इस शासन की अंधे धृष्टराज को इतना भी नहीं पता था कि मेरे बेटे को ना समझे। यदि धृष्टराज को इतना पता होता मेरे बेटे को नाश हो जाएगा। ये तो बेटा को अंध में, जो मेरा बेटा, इसका पूरा ख़त्म कर हो गया। क्या नरेंद्र मोदी इस देश में पीएम पद का, क्या बीजेपी का प्रधानमंत्री? आप देखिएगा तो एनी टाइम प्रचार के साथ रहता है। बीजेपी का यहाँ कमल का चिन्ह लगाए हुए, क्या बीजेपी का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री? यदि भारत का प्रधानमंत्री है तो बीजेपी का ये झंडा जो लगाया है उसको निकाल कर फेंक डालो। उसके बाद तो कहना भारत के प्रधानमंत्री है। समझ गए ना? तुम तो एक बीजेपी को, और बीजेपी को कौन चला रहा है? अडानी अंबानी ग्रुप चला रहा है। तो अडानी अंबानी क्या करेगा? पूरे बिहार को कैसे बदलेगा? जिस ईवीएम आप वोट डाल रहे हो उस ईवीएम का नंबर नहीं है, कहाँ का बना, उसका कोई मार्का नहीं है। आप उसमें वोट, अपना मतदान डाल, समझ। और देश कि तमाम देशवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं श्याम नारायण ठाकुर आप सबको इतना ज़रूर पता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी तो नरेंद्र मोदी को जेल में जाना तय है, अमित शाह को जेल में जाना तय है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह को ले डुबाएगा, सारे व्यक्ति को लेके, देख ले। और इस देश के संविधान को मानने वाले नायडू बाबू, चंद्र नायडू बाबू और नीतीश कुमार, जो कैसा मानसिक छवि क्या आप लोग है। किस आंदोलन से नीतीश कुमार ने निकले, आज कहाँ है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को कैद कर लिया। आप इस देश में देख सकते हैं राष्ट्रपति
एक कैसे प्लानिंग था जो राष्ट्रपति को याद कर रहा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को याद कर। राष्ट्रपति इस देश में है तो सेना आता है राष्ट्रपति के अंदर में। आज सेना पटना के शहर में आंदोलनरत है अपने पेंशन के लिए। अब जो हमारे देश को रक्षा की, जो हमारे माता बहन को रक्षा की, जो हमारे सीमा को हमेशा रक्षा की, उसके पेंशन के लिए तरस रहा है इस नेता लोग, विधायक लोग। एक बार विधायक बनेगा उसका भी पैसा लेगा, सांसद बनेगा उसका भी लेगा पेंशन, तनख्वाह भी लेगा और पेंशन भी लेगा। लेकिन हमारे देश की सेना जो बॉर्डर पे हमें वो अपना जीवन का जो है ना सारे कुछ छोड़कर हमको रक्षा के लिए अपना जीवन पे रात दिन मेहनत करी, धूप हो चाहे करी पानी बरसता हो, उसमें रक्षा करता है। उसका जो पेंशन है उसके लिए आंदोलनकारी बना दिए। एक कैसा मैं भारत देख रहा हूँ, एक कैसा भारत है जहाँ निर्दोष को जेल में डाल दिए जाते हैं और कैदियों के लिए 12 बजे रात में कोर्ट खोल दिए जाते हैं। हम उस भारत में जी रहे हैं, उस भारत में जी रहे हैं जिस भारत में एक निहत्थे पे बाण चलाने का काम कर रहे हैं। क्या कसूर था उस संत को जो से आप बंदी गृह में रखे हुए हैं? नरेंद्र मोदी ये प्राकृतिक अब हजारों लाखों करोड़ों सिक्योरिटी से अपना घेरा बना क्यों ले? हमें भी मरना है और आपको भी मरना है, क्योंकि काल आपको हमें भी ले जाएगा और आपको भी ले जाएगा। हम यहाँ हैं तो हम भी जा सकते हैं और आप वहाँ हैं तो आप हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके महलों में सिक्योरिटियों भरा हुआ है वहाँ भी जा सकता है। काल का कोई रूप नहीं होता है। तो हम किस दिशा में भारत को ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? भारत में ऐसा प्रधानमंत्री आया नरेंद्र मोदी जी कि उसका इतिहास लिखे जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सबका नाम लिखे जाएंगे। अब्दुल कलाम का, टाटा रतनलाल टाटा का, इस सब का नाम भूलेगा नहीं। इस देश में खान सर का नाम नहीं भूलेगा, लेकिन आपका ही नाम नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबूजी। आप 1 रुपया में एक टॉफ़ी नहीं दिला सकते हैं। आप 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन दे दी। इस न्याय व्यवस्था, क्या इसका कानून अंधा कानून है या सही कानून है? आप न्याय कर सकते हैं भारत के, बिहार के जितने भी तमाम जो बड़े बड़े फाइल लेकर बैठे हुए ना इमारत में, बिल्डिंग में जो ईंटे से बने हुए, उस बिल्डिंग से मैं चुनौती करता हूँ कि आप 1 रुपया उस ज़मीन को, उस गरीब को
गरीब को, किसान को ज़मीन को आप कैसे दे दिए? क्या उसका निरीक्षण आप किए? दो धुर हम लोग गरीब में, भाई भाई में हो जाता है तो आपको निरीक्षण करने पड़ता है, आप कैसे दे दिए? क्योंकि इस देश में कोर्ट भी नकली चलता है, फर्जी चलता है। गुजरात के अंदर में फर्जी कोर्ट चल रहा था कितने वर्ष से, बताइए। फर्जी जज, फर्जी सब कुछ था, फर्जी ज़मीन के मामले में काम करते थे। हरे राम हरे कृष्ण। दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी जी का वोट मत करना मेरे बिहार वासियों, मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी भारत चलाओ पार्टी है।